थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, सत्य के द्वारा हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रवेश करे। आपका पवित्र वचन सत्य है और वो पवित्र वचन जब हमारे हृदय में जाता है तो सत्य हमारे हृदय में जाता है और सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र होते हैं। उन तमाम बातों से, उन तमाम विचारों से, उन तमाम ऐसी परंपराओं से जो प्रभु संसार में लोगों में अज्ञानता के कारण फैली है। और प्रभु हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोगों ने कल जब अध्ययन किया था जुए का, तो ये एक चीज हम लोगों ने वहां पर देखी थी कि ये टीम वर्क को दिखाता है। टीम वर्क, जुआ जो है वो टीम वर्क को, कि दो लोग एक साथ एक बंधन में होकर काम करें। आज इसके आधार पर हम लोग इस चीज को देखें। देखिए, हम लोग मालूम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कलीसिया का फाउंडेशनल पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं और वो फाउंडेशनल पार्ट, अगर हम उस फाउंडेशनल पार्ट की तरफ जाएंगे तब हमको पता चलेगा व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका संबंध और हमारा इसके साथ संबंध कैसे है। क्योंकि आजकल जो आपको देखने को मिल रहा है, कहने को तो वो लोग कहते हैं कलीसिया, लेकिन आप बाइबल में जाके देखेंगे तो वो कलीसिया नहीं है। वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमको इस चीज की जड़ मिले, हम सीधे जड़ पे जाएं। इसलिए जब टीम वर्क की बात आती है तो आज आपको दिखाते हैं पुराने नियम में कि एक लकड़ी के डंडे और दो लोगों के बीच कैसे टीम वर्क हुआ था। ऐसे ही जुआ है। जुए को जब मैं बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च कर रहा था हिब्रू में, तो मुझे हिब्रू में एक चीज मिली, एक वर्ड मिला, मोटा, MOTA, मोटा। और मोटा का मतलब होता है स्टैफ, STAFF, स्टैफ। स्टैफ का मतलब होता है लाठी। जुए को लाठी भी बोलते हैं। और उसके लिए जैसे हम लोगों ने कल एक पढ़ा था यिर्मयाह में ना, कि हमारे ऊपर तुमने लोहे का जुआ डाला, ये एक शासन को दिखाया जा रहा है कि वो हार्ड रूल जब लोगों पर था तो वो कह रहे थे लोहे का जुआ, यानी योक ऑफ आयरन, लेकिन वहां पर कोई योक नहीं था। ये मेटाफर है और ये दिखाता है लोहे के राजदंड से राज्य करना, यानी हार्ड रूल, हार्ड शासक। और ये रॉड होती है, और रॉड मीन्स बाइबल में लाठी का मतलब होता है, स्टैफ का मतलब होता है अथॉरिटी। और अब हम लोग इस चीज के एकदम ओरिजिन पे जाके फिर हम लोग नए नियम पे जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि कलीसिया में सेवा करने वाले को अधिकार कैसे मिलता है और क्या कंडीशन है कि तब वो अधिकार आता है। मेरे साथ निकालिए ये निर्गमन की पुस्तक में आइए, निर्गमन की पुस्तक और उसका अध्याय 4 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा
मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। सेवकाई ट्रेंड व्यक्ति का काम नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई एक रॉ पर्सन का काम है। अब आपने देखा आजकल समस्या क्या है? आजकल लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर के काम के नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है वो उसके हिसाब से चलेंगे तो पवित्र आत्मा का हुक्म थोड़ी ना मानेंगे। वो अपनी उस मानसिकता में चलेंगे और उसी को करेंगे। और यहां पर आप देखिए मूसा ने कौन सी ट्रेनिंग करी थी? परमेश्वर की सेवकाई की कोई ट्रेनिंग करी थी? यहां देखिए वही सेम वर्ड यहां पे है। परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। और तेरा पद, उसने कहा, ये किसने कहा? मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है। कौन? हारून। ये इसका बड़ा भाई था मूसा का। वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें, तो मूसा को कौन सिखाएगा? यहोवा मूसा को सिखाएगा। और मूसा से कह रहा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम हारून को सिखाना जी। और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। कौन? हारून जी। वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर। तो परमेश्वर कौन ठहरेगा? मूसा। मूसा एक व्यक्ति है। परमेश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? मूसा से है। और डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज किसी के पास जा रही है? देखिए, बताइएगा। आजकल के देखिए लोग कैसे हैं, सब कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला, हमें परमेश्वर की आवाज आ रही। थ्रू प्रॉपर चैनल, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज को केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही समझ सकते हैं, ये प्राइवेट लोग नहीं समझ सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब होता है आपको अपनी किसी भी समस्या की, अपनी कोई भी बात ऊपर एकदम टॉप के अधिकारी तक पहुंचानी है तो आप डायरेक्ट वहां तक नहीं जा सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आप अपने अधिकारी को बताएंगे, आपका अधिकारी अपने अधिकारी को बताएगा, वो अधिकारी अपने अधिकारी को। ये एक चैनल बना हुआ है, ये एक तरीका होता है। ये संवैधानिक तरीका है कि आप अपनी आवाज डायरेक्ट वहां तक, और उनसे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। कैसे सीखेंगे लोग? और परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने का कैसे तुक बन जाता है? ये आपका भ्रम, लोगों का भ्रम, इसके अलावा कुछ नहीं। यह आपका दिल आपको धोखा देता है। अब आप वचन से सीखिए। परमेश्वर ही इस नियम को बना रहा है और परमेश्वर कभी भी नियम बना के खुद का नियम तोड़ता नहीं है। हम तोड़ते हैं परमेश्वर के भी नियम और अपने भी, खुद के नियम भी, लेकिन परमेश्वर कभी नियम का उल्लंघन नहीं करता। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांतों के उसने सिद्धांत बनाए हैं और उन सिद्धांतों के अपार्ट ना तो उसने कभी काम किया है ना कभी करेगा। अपने माइंड को क्लियर रखिए। और दुनिया में ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, खुद भ्रमित, आपको भ्रमित कर देंगे। 2 मिनट लगता है भ्रमित होने में। भावना, वो भावनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाके आपको फंसा देंगे। इसलिए भावनाओं को एक किनारे रखना चाहिए। जब लॉफुल और अनलॉफुल वाली बात आती है तो भावना किनारे रख के आपको लॉफुल और अनलॉफुल, वो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है,
लेकिन उसको करिए तो लॉफुल ही कीजिए, चाहे वहां पर बहुत से लोगों को बुरा लग जाए। एक बार लॉफुल काम करेंगे ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। बाकी दुनिया के लोग बुरा मानते, मानने दीजिए, क्योंकि मुसीबत में आपको कौन संभालेगा? उससे नाराज मत होने दीजिए। लोग नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो कुछ समय बाद खुद ही उनकी समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, एक चीज आपको देखने को, हमको देखने को, सीखने को मिल रही। परमेश्वर ने डायरेक्ट हारून को क्यों नहीं ठहराया? मूसा को उसने क्यों नहीं छोड़ा? जबकि मूसा अपने आप को अयोग्य ठहरा रहा, मैं नहीं बोल पाता हूं, मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझे बोलने की कला नहीं आती है। ये मूसा के साथ भी था, ये नए नियम का मूसा कहा गया है पौलुस को, यही सेम सिचुएशन पौलुस के साथ थी। वो भी बहुत कला नहीं थी उसके पास बोलने की, इसीलिए उसने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में कहा कि मैं बोलने की कला के साथ नहीं आया हूं, मैं तो साधारण एकदम सत्य को डायरेक्ट बोलता। इसलिए वो भी एकदम टू द पॉइंट बात करता था, हार्ड ट्रूथ। उसने भी ऐसे ही मूसा था। उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस नहीं 16 पद है, वो तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा। मूसा से कहा हारून तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा और वो तेरे लिए मुंह ठहरेगा, यानी नबी बन जाएगा, प्रॉफिट, और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर की वाणी डायरेक्ट ना तो कभी आई है और ना कभी आएगी, एक प्रॉपर चैनल है। अब आपको इसी चीज को, अब कलीसियाई युग में आपको यह देखना होगा कि कलीसियाई युग में इसका क्या वे है, व्हाट इज द वे इन द न्यू टेस्टामेंट। इसीलिए हम लोग यहां से इस चीज को ग्राफ करने के, प्रभु यीशु मसीह की एक लाइन याद रखिएगा, पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को वो भी उसी रीति से करता है। तो नए नियम में जो कुछ हो रहा है उसका पुराने नियम में आपको पिक्चर जरूर मिलेगी कि पिता ने जहां काम किया था, कैसे किया था, यीशु मसीह उस काम को वैसे ही करता है। तो आपको सिमिलैरिटी जरूर मिलेगी, और ये सिमिलैरिटी यहां पर आ रही है। अब आगे इसका 17 पद पढ़िए और देखिए, हारून और मूसा के बीच एक कनेक्शन है, और वो है लाठी। यीशु मसीह जुए की बात कर रहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वहां पर टीम वर्क है, दो लोग एक लकड़ी के बार के नीचे दो लोग बंधे हैं, ये है जुआ। और यहीं पर देखिए, यहां पर आकर देखिए, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तो यानी मिरेकल पावर कहां है? लेकिन लाठी में कुछ नहीं था। ये दो व्यक्ति टीम वर्क करेंगे इस लाठी के द्वारा। यीशु मसीह के साथ जब तक आप जुए में नहीं जुड़ेंगे, कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक चमत्कार होगा नहीं। ये सिमिलैरिटी को देखते जाइएगा। और यहां पर हम लोगों ने इस चीज को देखा। अब इसके बाद 7वें अध्याय में आते हैं। इससे पहले आप यहां पर आ जाइए, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 8 पद पढ़िए। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। इसको हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश में भी पढ़ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक लिंक बन रहा है पीछे का। ये वापस हम लोग जहां जाएंगे भी वहां पे आपको मिलेगा। इसका अगर कलीसिया का संबंध पुराने नियम से नहीं था तो यहां पे पुराने नियम का रेफरेंस क्यों ऐड ऑन किया? ये पास्टोरल लेटर है। सेवक को ये पौलुस अपने चेले को चिट्ठी लिख रहा है। नाउ जस्ट एज Jannes and Jambres were hostile to and resisted Moses, so these men also are hostile to
and oppose the truth. They have depraved and distorted minds and are reprobate and counterfeit and to be rejected as far as the faith is concerned. अब यहां पे एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 11 लिखा हुआ है ना। अब आप देखिए कलीसियाओं का, ये मसीह की कलीसिया का और यीशु मसीह के सत्य का विरोध झूठी कलीसियाओं के द्वारा कैसे किया जाएगा, वैसे जैसे वहां पर किया गया था मूसा के टाइम में। अब आ जाइए पीछे 7 अध्याय में, निर्गमन 7 अध्याय, निर्गमन 7 अध्याय और 7 अध्याय का 7 अध्याय और इसका 8 पद से पढ़िए। ऊपर हारून की लाठी लिखा, इसके बाद फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब मूसा से परमेश्वर कह रहा था, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर क्या किया, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नहीं किया क्या वो बन जाएगा तो फिर हमको काट लेगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। आज तक देखिए जब कोई ट्रेनिंग करके आता है, परमेश्वर आपको एक ऐसा मूर्खता वाली बात बोलेगा जो आप इलॉजिकल समझते हैं, कह रहे इसमें ये कुछ नहीं है, क्या ये कैसे है, लेकिन परमेश्वर उसी में आपके परमेश्वर उसी के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। अब आपने कोई ट्रेनिंग कर ली तो आप उसमें इफ एंड बट जरूर करेंगे। ठीक, एजुकेटेड वर्ल्ड में परमेश्वर का वचन ग्रहण योग्य इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग अपनी बुद्धि और अपने तर्कों का इस्तेमाल इसमें करने लगते हैं, और यही गलत है। ये डिसोबीडियंस में आता है और ये मिलावट में आता है और ये कभी भी मान्य नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा जैज इट इज लिटरल ट्रांसलेशन लेके चलना है, इसमें कोई भी चीज अजम्पशन इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना। और आज प्रचारक लोग ज्यादातर अपनी दिमागी चीजें इसमें मिलाने लगे। ये एकदम शुद्ध वचन है। उसने कहा, उन्होंने क्या किया, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को अंतर यह था, अंत के दिनों में कलीसिया में भी यही होगा। यीशु मसीह की कलीसिया को छोड़ बाकी कलीसियाएं सब मिट जाएंगी। आप समझ में आ रहा है? लेकिन आपके लिए खतरा यह है कि आपको तो कलीसिया का ABCD भी नहीं मालूम है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा था, मैं डरता हूं। कलीसिया के लिए वो कह रहा था मैं डरता हूं क्योंकि इनमेच्योर, ये पता नहीं कौन इसको फुसला ले जाए, ये चल देगी, लालच से भरी, हर चीज में वो कमजोर है, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। भावनाओं को लेकर वो देखिए तो वो बहक सकती है, तो बहकने के 100% चांसेस हमेशा रहते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नहीं है, उसकी सामर्थ के सामने समर्पण तो लोग करते नहीं है, लोग अपनी समझ का सहारा लिए रहते हैं। जब तक आप अपनी समझ का सहारा लेंगे वचन के आगे, तब तक आप एक जगह अटके रहेंगे।
और जब तक आप अटके रहेंगे तब तक आप बहकने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। कोई आएगा आपको बहकाएगा, आप निकल लेंगे उसके साथ साथ। ये आपको यहां पर कई चीजें देखिए, जैसे लकड़ी के एक जो लंबा होता है वही एक जुआ भी है और वही लाठी भी है, अथॉरिटी को दिखाता है। प्रभु परमेश्वर ने लाठी में था कुछ नहीं। परमेश्वर तो अद्भुत कार्य कर सकता ना, लाठी को सांप बना सकता और सांप को फिर लाठी बना सकता, लेकिन तंत्र मंत्र से उन्होंने सांप तो बना दिया लेकिन दोबारा लाठी नहीं बना पाए। परमेश्वर हारून की लाठी के सांप ने क्या किया, उनकी लाठी के सारे सांपों को निगल लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यही चीज नए नियम में दिखाई जा रही है कि काउंटरफिट कलीसियाएं खुल जाएंगी, यानी डुप्लीकेट जो मसीह की कलीसिया नहीं होगी, लेकिन जो शैतान के दूत है वो मसीह के सेवकों का रूप धारण करके आएंगे। यही तो पौलुस ने लिखा था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का सा रूप धारण करता है और उसके सेवक, किसके, शैतान के सेवक मसीह के सेवकों का सा रूप धारण कर लेंगे। और ये कब होगा? हम लोग के समय में हो रहा है। अब आप इनमें से पहचान के निकाल लीजिए कौन सच्चा है। कभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलिए इस चीज को हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो ये जो लाठी है, हारून की लाठी, इसको स्टाफ बोलते हैं। स्टाफ का मतलब टीम वर्क। प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 शागिर्द बुलाए, 12 चेलों को बुलाया और 12 चेलों को जब उसने सेवा के लिए भेजा था तो उन्हें कितनी कितनी संख्या में भेजा था? 12 को चार भाग में डिवाइड कीजिए, 2-2 करके। टीम वर्क नहीं, 2-2 करके भेजा था यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 2-2 करके भेजा था। 2-2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 को भेजा था, 2-2 करके भेजा था उसने। टीम वर्क। पिता ने क्या किया था? मूसा और हारून को टीम वर्क, लाठी जो थी वो कनेक्शन था, लाठी कनेक्शन था। वहां पर देखिए लाठी क्या कर रही है, लाठी दोनों को कनेक्ट कर रही है। मूसा का काम था कि हारून को आज्ञा देना एज अ गॉड, और हारून का काम क्या था? उसकी आज्ञा को मानना ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो देखिए दोनों के बीच जो वो था, कंडीशन थी, वो मूसा का बड़ा भाई था हारून, लेकिन हारून छोटे भाई को परमेश्वर ने अपने, यानी परमेश्वर का सा अधिकार दे दिया और उन दोनों की टीम बना दी और उनको भेजा। और कितने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम, 10 विपत्तियां आई, उनमें कितने बड़े बड़े चमत्कार किए इन्हीं 2 लोगों ने उस लाठी की सामर्थ्य के द्वारा। इसको आप घर में पढ़ के देखिए, बहुत डिटेल हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं इसके लिए नए नियम की तरफ। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 11 पद। उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, किसको? कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह, मसीह की देह क्या है? ठीक, अब आपको समझ में आ गया। मसीह की देह को उन्नति करनी है, आत्मिक उन्नति, या मसीह की देह में बिल्डिंग की बात करी जा रही? आजकल लोग क्या कर रहे हैं? पॉइंट सब बाइबल में देखते जाइए ताकि आपको ये पता रहे कि कौन क्या कर रहा है। कनेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, वहां कोई कनेक्शन नहीं होगा जहां बिल्डिंग बन रही है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4
वर्स 11, एंड हिज गिफ्ट्स वर। अब इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर ने कलीसिया को वरदान दिए। आज देखिए दो प्रकार के वरदान हैं। एक वरदान जिसके द्वारा कलीसिया ग्रो करती है, और जब वो ग्रो करती है तो जब ग्रोन अप हो जाते हैं सब लोग, तब उनको व्यक्तिगत रूप से वो वरदान मिलता है। लेकिन वो वरदान आपको तब मिलेगा जब आप स्पिरिचुअली फुली मैच्योर होंगे। लेकिन प्रभु ने कलीसिया की सेवकाई के लिए वरदान दिए, और वो वरदान के अब आप देखिएगा, आप चौंक जाएंगे। ये एकदम एक नया खुलासा आपके लिए है जो आपने आज तक कभी सुना ही नहीं। ये है, एंड हिज गिफ्ट्स वर वेरीड, ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड एंड गेव मेन टू अस। यानी ये वरदान क्या है? सेवक। सेवक कलीसिया में पवित्र आत्मा का जो काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो काम कर रहे हैं सेवक, वो है वरदान। और लोग किसका अनादर करते हैं? वरदान का। और वरदान का जो अनादर करता है उसका, उससे परमेश्वर ही हिसाब करेगा। इसलिए बार बार समझाना पड़ता है कि देखो गलती मत करना। आगे पढ़िए, सम टू बी अपोस्टल्स, स्पेशल अपोस्टल्स मीन स्पेशल मैसेंजर्स, सम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब है इंस्पायर्ड प्रीचर्स एंड एक्सपाउंडर्स, सम इवेंजलिस्ट, टीचर्स ऑफ द गॉस्पेल, ट्रैवलिंग मिशनरी, सम पास्टर्स, शेपर्ड्स ऑफ हिज फ्लॉक। देखिए पास्टर्स के साथ एक वर्ड और लगा हुआ है, टीचर्स। पास्टर्स एंड टीचर्स, ये एक ही व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट पहले बता दूं, फिर हम लोग लंबी स्टडी में चलेंगे। ये लंबी स्टडी आज थोड़ा सा, फिर कल इसका आगे, लेकिन हम इसका शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट आपको समझने के लिए। ये देखिए, जो इसने यीशु मसीह ने खुद किसे नियुक्त किया? सबसे पहले किसे नियुक्त किया? प्रेरितों को, अपोस्टल्स। तो ये अपोस्टल्स कौन से हैं? जिनका वर्णन बाइबल में है, ठीक, जिनके नाम बाइबल में है, जिनकी सेवकाई भी बाइबल में पाई जाती है, ये वो अपोस्टल्स हैं। आज कोई अपोस्टल ना बना सकता है और ना बन सकता है। ये इलॉजिकल होगा, अनलॉफुल होगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ठीक। फिर भी लोग बना रहे हैं। इसके बाद क्या है? हाँ, ये अपोस्टल्स हो गए। सब प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता, वो भी बाइबल में है सब। बाइबल के बाहर आज कोई भविष्यवक्ता ना हो सकता है, ना कोई बन सकता है, मान्य नहीं है जी। इवेंजलिस्ट, ये भी बाइबल में है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बाइबल। इसके बाद पास्टर्स एंड टीचर्स। अब बचा क्या? केवल पास्टर, जो शिक्षक भी है। इसका कनेक्शन किससे होना चाहिए? ये ऊपर जो 3 दिए गए ना, इनसे होना चाहिए। प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट। और ये पूरे बाइबल में ही आपको मिलेंगे। जितनी पत्रियां आप देख रहे हैं ये इवेंजलिस्ट है। अब आपके ये 3 जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, फाउंडेशनल, ये फाउंडेशनल लोग हैं। आप जब तक फाउंडेशन से कनेक्ट नहीं होगा, पास्टर, बाद में नीचे पास्टर एंड टीचर है ना, अगर आपका पासबान इस फाउंडेशन से नहीं कनेक्ट होगा तो वो कभी टीच नहीं करेगा, और जब टीच नहीं करेगा तो आप कभी भी यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं हो सकते। यह है शॉर्टकट। अब इसके लिए एक पद निकालिए, हिंदी में पहले आ जाइए, इफिसियों की पत्री में ही रहिए, इफिसियों की पत्री, इसका अध्याय 2 में आइए। 2 अध्याय
17 पद पढ़िए, 17 पद से। उसमें आकर तुम्हें जो दूर थे और जो उन्हें जो निकट थे, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों। दूर कौन थे? अन्य जाति। निकट कौन थे? यहूदी। जी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की, किन दोनों की? यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम पहुंच गए ये नहीं है, पहुंच होती है यानी एक्सेस। इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, इंग्लिश में पैरेलल चलेंगे। इंग्लिश में 18 पद पढ़िए, बल्कि 17 18 दोनों इंग्लिश में पढ़िए। इफिसियो चैप्टर 2 17 and 18। And he came and preached the glad tidings of peace, यानी शांति। हाँ, of peace to you who were afar off, and peace to those who were near। ठीक, for it is through him that we both, whether far off or near, now have an introduction, means access, यानी हमारा परिचय, प्रभु के साथ हमारा परिचय, by one Holy Spirit to the Father, so that we are able to approach him, ताकि हम उसके निकट जा सके। जी, therefore you are no longer outsider, exiles, migrants and aliens, excluded from the rights of citizens, but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household. You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself the chief cornerstone। अब आप इसको हिंदी में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये अन्य जाति को बोला जा रहा है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोग। ये देखिए, कलीसिया के लोगों को जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कर दिए जाते हैं, फुली मैच्योर हो जाते हैं, सेंट्स कहलाते हैं। उनको सेंट्स बोला गया है, कॉन्सिक्रेटेड पीपल, परमेश्वर के लोग। जी, क्या फिर से पढ़िए? परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर, देखिए कलीसिया परमेश्वर का घराना और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। देखिए कलीसिया कहां से कनेक्ट होके आ रही है? यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है फाउंडेशन का, उसके बाद प्रेरित भी फाउंडेशन में है और भविष्यवक्ता भी फाउंडेशन में। ये फाउंडेशनल टीचिंग, फाउंडेशनल टीचिंग जब कलीसिया को दी जाती है, इस टीचिंग के द्वारा कलीसिया के लोग सेवक से जुड़ते हैं और सेवक के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। ये इसके कनेक्शन है, और ये कनेक्शन जब तक बीच में कौन है, किसका कनेक्शन वहां पे होगा, तो कलीसिया का कनेक्शन होगा, सेवक। किसके ऊपर आपका उद्धार टिका हुआ है? अब ये थोड़ी कठिन बात आ गई। ये कोई, देखिए हमने आपको पहले भी बताया, रिलीजन नहीं है,
मन उठाए जिधर, इधर से मूड खराब हुआ उधर चले गए, उधर से मूड खराब हुआ उधर चले गए, ऐसे नहीं है। सहना कब सीखोगे, माफ करना कब सीखोगे? क्योंकि आजकल के लोगों का तो बात बात पे मूड खराब होता है, आजकल के लोगों को बात बात पे बुरा लगता है, आजकल के लोगों को कोई गलत बात के लिए टोके ना, कोई कुछ ना बोले। तो ये फ्रीडम मसीह में आपको नहीं मिलेगी कि आप अपने मन की जिंदगी बिताएं और कलीसिया में बने रहें। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? जुए का मतलब क्या है? बंधन। उसमें आपको बताया था ना आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब आप बताइए, आपकी मर्जी जब सही सेवक आपको मिलेगा तो प्रभु की मर्जी आपको बताएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, या तो आप परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, समर्पण करेंगे, और या फिर दूसरा ऑप्शन बताइए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इजी ऑप्शन क्या है? आप समझ में आ रहा? तो जहां सत्य होगा वहां भीड़ नहीं होगी, और जहां सत्य नहीं होगा वहां भीड़ मजमा लगा रहेगा, और उसको वो कहते हैं कलीसिया, उसको कलीसिया बोलते हैं। अब आपको कनेक्शन हमने दिखा दिया है, और यही कनेक्शन है, इसके अलावा कनेक्शन है नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा था तो उन्हें मसीह की देह के रूप में कलीसिया के बारे में सिखा रहा था, तो उसने उन लोगों के बारे में लिखा जो कलीसिया के लिए उपहार थे, यानी गिफ्ट थे, और वो सेवक थे। गिफ्ट जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो सेवक है, वो उपहार थे। और कहा कि जी उठे और महिमान्वित मसीह के प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार प्रचारकों, चरवाहों और शिक्षकों को दिया। उसने कलीसिया को दे दिया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में हमने पढ़ा। अब इसमें देखिए, शिक्षकों शब्द से पहले निश्चित उपपद दा नहीं रखा गया है। हम बाद में उस पर वापस आएंगे, लेकिन उन अलग अलग लोगों पर ध्यान दें जिन्हें कलीसिया को उपहार के रूप में दिया गया था। हमारे लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि यहां वे व्यक्ति जो कलीसिया के लिए उपहार थे, जबकि कुरिन्थियन पत्र में और अन्य जगहों पर ऐसे व्यक्तियों को उपहार दिए गए थे। यानी दूसरी जगह देखेंगे तो इन लोगों को, प्रेरितों को और इन लोगों को उपहार दिए गए थे, लेकिन यहां पर वह इफिसियों में बता रहा है कि यही उपहार थे, क्योंकि ये गिफ्टेड लोग थे, इसीलिए इनको उपहार बोला गया था। और दिए गए थे, उपहार दिए गए थे, जिन्होंने तब अपने उपहारों का उपयोग करके स्थानीय कलीसिया में सेवा की। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास की, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। देखिए, ये यहां पर गिफ्ट्स दिखाए गए। ये गिफ्ट्स किसको दिए गए थे? प्रेरितों को दिए गए थे, और उस समय में जो पहली सदी में जो भविष्यवक्ता हुए थे उनको दिए गए थे। आज के किसी के पास नहीं है ये। कभी धोखा मत खाइएगा। इन्हीं चीजों के द्वारा आज कलीसियाओं में लोगों को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको सत्य नहीं मालूम है। अब सत्य समझिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय
12 अध्याय का 4 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये कौन बोल रहा है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं? और ये बोल कौन रहा है? ये किसने लिखी है? पौलुस ने। तो ये पौलुस प्रेरितों की बात कर रहा है ना। पढ़ते समय क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ये हम हैं, ये हम हैं, हमको मिला हुआ है जी। वैसे ही हम जो बहुत हैं, हम मसीह में एक देह होकर आपस में, ये कौन? प्रेरित। ये मसीह की देह है, आपस में एक दूसरे के अंग, ये बताया जा रहा है जी। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। यानी ये पौलुस कह रहा है कि सारे प्रेरितों को भिन्न भिन्न वरदान मिले। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। बस अब देखिए आपने ये सब प्रेरित और सब भविष्यवक्ता पहली सदी के लिए सब मिलकर प्रभु के लिए काम कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। है कि सही के नहीं है? नहीं है तो आप एक बार संपर्क में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय मिला। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में, जिसको जो वरदान मिला है। तो ये यीशु मसीह के जो पहली सदी की कलीसिया थी, वहां पे किसी भी प्रेरित ने, किसी भविष्यवक्ता ने, किसी ने भी, जितने सेवक थे जो वरदान मिले थे, कभी अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए इन वरदानों का इस्तेमाल नहीं किया। आजकल क्या हो रहा है? क्यों नहीं वरदान मिल रहे हैं? अब ये वरदान काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, फाउंडेशन से कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन ही नहीं है। फाउंडेशन, जड़, न्यू। आज कलीसिया बिना न्यू के है, बिना फाउंडेशन वाली कलीसिया। इसलिए ये काम नहीं हो रहा। विचार करें कि कलीसिया को दिए गए ये उपहार एक दूसरे से भिन्न है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जल्दी से। ये आज फाउंडेशनल पार्ट ही बता पाएंगे, इससे आगे कल बढ़ेंगे तब मजा आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, नए नियम का फाउंडेशनल पार्ट है ये, जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 24 पद पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर। कौन व्यक्ति बुद्धिमान ठहरेगा?
ऑल हाँ, कॉन्टेक्ट से बाहर चले गए। अब हमको पता चल गया आप लोग क्या पढ़ते होंगे, क्या सुनते होंगे, क्या समझते होंगे। मॉक टेस्टिंग में पता चल जाता। फिर से पढ़िए। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, यानी मसीह की शिक्षा को सुनकर उन्हें मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य होगा जो फाउंडेशन पे काम करेगा। फाउंडेशन से ऊपर काम किया जाता ना, फाउंडेशन में तो हमें काम नहीं करना ना। हमें फाउंडेशन, हमें कौन संभालेगा? जड़ हमें संभालेगी कि हम जड़ को संभालेंगे? जड़ संभालेगी ना। तो आपके अंदर मसीही जीवन की जड़ कहां से आएगी? शिक्षा से, आरंभ की शिक्षा से, फाउंडेशनल टीचिंग से, आरंभिक बातों से। कि आपको ये मालूम हो कि कलीसिया की जड़ क्या है? आज क्यों नहीं है कलीसिया में जड़? सेवक में ही जड़ नहीं है, तो कहां कलीसिया में सेवक जड़ से जुड़ा ही नहीं। सब अपनी अपनी लेके खड़े हो गए। 25वां पद पढ़ दीजिए। कैसे पता चलेगा कि किसका, कौन सी कलीसिया, कौन सा विश्वासी जो फाउंडेशन पे है, जिसमें जड़ है? और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। क्यों नहीं गिरा? आपका विश्वास में आप क्यों नहीं गिरे? आप फाउंडेशन में है, आपके अंदर विश्वास की जड़ है ना। और जिस कलीसिया में विश्वास, जिस कलीसिया में जड़ है, फाउंडेशन है, और जिस विश्वासी में फाउंडेशन है, वो कभी नहीं गिरेगा, वो हमेशा बना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि, देखिए, समस्याएं, चैलेंजेस हर कदम पे आए, अभी और बड़े बड़े आएंगे। आपका विश्वास कहां तक आप मजबूत हैं, वहीं तक आप टिकेंगे। और फिर अगर आप विश्वास में बना रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका विश्वास मजबूत बना रहे, तो आपको शिक्षा में बने रहना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। इसके बाद 28 पद से पढ़िए। नहीं, 25 वहां पे पढ़ा, बाढ़ें आई, हाँ, नींव चट्टान पर, क्योंकि फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पे बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। पूरी मिनिस्ट्री डूब जाएगी, आपका पूरा सब विश्वास चौपट हुआ नहीं। अब आप ये बताइए, चट्टान यीशु मसीह है, फाउंडेशन भी वही है। चट्टान का मतलब फाउंडेशन। तो खाली अकेला यीशु मसीह नहीं है, उसमें प्रेरित भी है, भविष्यवक्ता भी है। यही इफ्सियों में उसने बताया। और उसमें फिर उनके आगे आता है सेवक, जिससे आप जुड़े हैं। अगर वो सेवक उस फाउंडेशन से जुड़ा नहीं होगा और आप उससे जुड़े हैं, तो आप कहां जाएंगे? कभी सोचा है? नहीं मिलेगा उद्धार। और आपको जब धक्का लगेगा कि हम तो भैया प्रभु के भवन में जाते थे, हम तो ये भी करते थे, हम तो वो भी कर देंगे, आपको सब कुछ बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी भावनाएं उस समय टूट जाएंगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। मेरे साथ जल्दी से एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और उसका 9 पद पढ़िए। क्योंकि देखिए, ये भी प्रेरित पौलुस है, ये सारे प्रेरितों की तरफ से बात कर रहा है और कह रहा हम, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यानी वो जो जुआ है, उस जुए में प्रेरित है। यीशु मसीह के साथ कौन है?
प्रेरित है, तो हम तो है नहीं वहां, हम कैसे उसके साथ, हम पौलुस के साथ पत्रियों के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं और तब हम मसीह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर चैनल आपको मिल रहा है ना। अब देखिए वो कह रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना। और तुम परमेश्वर, तो देखिए खेती में बैलों की जोड़ी काम करती है ना खेत में, तो सहकर्मी का मतलब यीशु मसीह कह रहा मेरे जुए मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये पौलुस ने अपने आप को मसीह के साथ जुए में जोड़ दिया, ये हो गई टीम। और हम परमेश्वर की खेती है तो किसके लिए काम करेंगे? ये प्रेरित। अब आप देखिए इसी में आगे पढ़िए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये प्रेरितों के बाद की सेवकाई है, यानी आज के युग में अगर देखा जाए तो ये सेवकाई ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए थी। दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। बस अब देखिए मेरे से जल्दी से एक और पद निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। देखिए यहां पर ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ जाए नहीं लिखा है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअसली यानी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, आगे बढ़ना। बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने की अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। आज क्या कर रहे हैं लोग? शिक्षा रूपी नेव डालने में लगे। नेव तो पड़ी हुई है कलीसिया में और वो मसीह है, तो मसीह के यानी पौलुस ने एकदम साफ साफ बताया, एक मसीह में जो सेवक है ना, प्रेरितों के बाद, भविष्यवक्ताओं के बाद और सुसमाचार प्रचार करने वाले, ये 3 बातें जो इसी में लिखी है, उसमें कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। ये आपको मिलेंगे बाइबल में। पहली सदी की कलीसिया में बाइबल नहीं थी, तो उनके लिए ये जिंदा बाइबल थे, जिंदा प्रमाण थे। अब ये कहां? ये लिविंग वर्ड इसमें है। आज आप प्रेरित ना बन सकता कोई, ना किसी को बनाया जा सकता है, इलीगल है। ये फाउंडेशन का पार्ट है। इसीलिए सीए में लिखा है कि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर कलीसिया खड़ी हुई है, जिसका कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। ये सब फाउंडेशनल पर्सन है और इनकी शिक्षा पे आप अगर बने रहेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप मसीह के सच्चे सेवक ठहरेंगे और आपकी शिक्षा में जो बना रहेगा वो मसीह से कनेक्ट होगा। ये सिस्टम है। तो कलीसिया का फाउंडेशनल पार्ट, अगर सेवक फाउंडेशन से नहीं कनेक्ट है तो मुझसे आप लिख के ले लीजिए, आप उद्धार नहीं पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर किया और सबको सुसमाचार दिया है। लेकिन प्रभु,
आज आपका वो सुसमाचार केवल बाइबल में ही है, वो लोगों के दिलों में जगह नहीं पा रहा है। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसके बावजूद आपका अनुग्रह अभी तक बना हुआ है, और जब तक आपका अनुग्रह बना हुआ है हमारे लिए ये सुअवसर है कि हम जल्द से जल्द आपके सुसमाचार को के लिए अपने आप को समर्पित करें, और प्रभु आपके सच्चे सेवक को पहचाने, उस स्थान को पहचाने जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, और भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध करके अपनी महिमा के लिए लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। प्रभु हम आपका हर एक विश्वास करने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए जो इस अंतिम समय में बना हुआ है, धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु इस अनुग्रह के अंतर्गत हम सब उद्धार की ओर बढ़ते जाएं। हम प्रभु शिक्षा रूपी नींव ना डालें, बल्कि हमारी जो फाउंडेशन है आपके वचन में सब लिखा हुआ है, सब बताया गया, उस फाउंडेशन में हम आगे बढ़ें और आपके महिमा के पात्र बने, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।